आर के स्टूडियो में हेमा मालिनी का सपनों का सौदागर के लिए स्क्रीन टेस्ट लिया जाने वाला था। हेमा अपनी मां जया चक्रवर्ती और अनंत स्वामी के साथ आर के स्टूडियो में आई हुई थी। उस दिन राज कपूर आर के में दीवाना की शूटिंग कर रहे थे। उनका मेकअप मैन तमहाने राज कपूर के मेकअप में व्यस्त था। हेमा मालिनी अंदर आई। राज कपूर ने मेकअप कराते कराते तमहाने से पूछा, जरा देख तो, यह लड़की लगती है हीरोइन बनने लायक। तमहाने ने हेमा की ओर देखा और जवाब दिया, ठीक है, बन क्यों नहीं सकती, मगर मेकअप से ठीक ठाक करना पड़ेगा। राज कपूर ने हेमा को पसंद कर लिया और उसी मेकअप मैन से उनका मेकअप कराने के लिए कह दिया। उस समय हेमा की दोनों भवें नाक के ऊपरी हिस्से पर आकर मिली हुई थी। ब्रश उठाते ही मेकअप मैन ने कहा, मैडम, भवें तो आपकी काट कर अलग अलग करनी पड़ेंगी। मगर उसका इतना कहना था कि हेमा तमा गई। देखो, मेरी भवों को हाथ मत लगाना। मेरी भवें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। तुम बाकी का मेकअप कर सकते हो। मैडम, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था, मगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं है तो यह तुम्हारा मेकअप भी नहीं कर सकता मैं। तमहाने मेकअप रूम से बाहर आ गया। हेमा मालिनी जिद पर अड़ी रही और बाद में उनका मेकअप तमहाने के असिस्टेंट माधव पई से कराया गया। जब स्क्रीन टेस्ट का ट्रायल रखा गया तो तमहाने भी उसमें शामिल था। राज कपूर ने तमहाने से पूछा, कैसी लगी तमहाने इस मेकअप में यह लड़की। तमहाने ने जवाब दिया, चलेगी, मगर इस मेकअप से यह लड़की ड्रीम गर्ल कभी नहीं बन सकती। खैर, हेमा मालिनी सपनों का सौदागर की हीरोइन चुन ली गई। शूटिंग भी शुरू हो गई। फिल्म के एक दो शॉट भी उसी मेकअप में उन पर फिल्माए गए। मगर एक दिन सेट पर राज कपूर के पर्सनल हेयर ड्रेसर बर्था ने भी राज कपूर से हेमा की भवों को अलग अलग कराने की सलाह दी तो उन्हें लगा कि बात सही है। अब तक हेमा भी अपनी कमी को ताड़ गई थी और उन्होंने भवें ठीक कराने की बात को सही मान लिया। अगर आप सपनों का सौदागर ध्यान से देखें तो पाएंगे फिल्म के एक दो दृश्यों में हेमा की भवें मिली हुई थीं, मगर बाद में दूसरे दृश्यों में वो अलग अलग थी। उसके बाद हेमा ने उस मेकअप मैन से कई बार मेकअप कराने की इच्छा जाहिर की, मगर यह आदमी इतना स्वाभिमानी निकला कि वह आज तक उसने कभी भी हेमा मालिनी का मेकअप करने के लिए हामी नहीं भरी।